जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सबको धारण पोषण करने वाला कौन है? अरे उस आत्म तत्व के छोड़ देने पर ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। कुछ दफना देते हैं तो कुछ जला देते हैं तो कुछ कहीं टांग देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसकी स्थिति नहीं रह जाती है, इसका महत्व नहीं रह जाता है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। मेरे देशवासियों, भारतीयों, यदि हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारतीयता का आचरण आवश्यक है। उसमें भारतीय ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुकरण, आचरण, ये भी आवश्यक हो जाता है। हम भी इसी भाव से कदाच परमात्मा की असीम कृपा से उस परम ब्रह्म परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है, उसी की अनुकंपा से कदाच हमारे भी समझ में आ जाए, हम भी उसको समझ पावे, तो जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ बंधुओं, भगवान कहे पुरुषः प्रकृतिस्थो, पुरुषः प्रकृतिस्थो भुंगते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोष्य सदसद्योन जन्मसु। अर्जुन से कहा, अर्जुन प्रकृति में स्थित ही है, पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जितने भी पदार्थ हैं, प्रकृति यानी जो सृष्टि है, इसमें समाया हुआ परमात्मा, ये शरीर है, इसमें समाया हुआ आत्मा, संपूर्ण तीनों गुणों से जो पदार्थों का संचालन हो रहा है, उनके अच्छे बुरे संग को भोगता है। और भगवान ने कहा कि इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। बंधुओं, विश्व के दूसरे कोई भी संप्रदाय, मजहब या दूसरे कोई भी पंथ मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे भारतीय ग्रंथों में सदैव ये कहा गया है, ये शरीर के बाद में भी कोई दूसरा शरीर मिलेगा, यहाँ पर कोई ये अंत नहीं है। इसलिए दूसरी कैसी योनि मिलेगी, उसका आधार आपके इस शरीर के माध्यम से अच्छे बुरे कर्म, इन तीन गुणों के माध्यम से जो हो रहे हैं, वही इसका हेतु है। अब यहां से आगे, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, इस देह में स्थित है आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। फिर बात वही आ गई, अन्यथा मत लो, यह परमात्मा ही आपके शरीर में, इसके रोम रोम में व्याप्त है। जब सृष्टि के अणु अणु में, कर कर में व्याप्त है, तो शरीर भी उसी में आ गया, रोम रोम में व्याप्त वह परमात्मा ही है। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, देह में स्थित आत्मा ही सही में यह परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता और सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता और जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। भाइयों, एक एक श्लोक में एक एक शब्द को अगर समझा जाए, वह परम ब्रह्म परमात्मा आपके अनुभव में, आपके सामने, जैसे भगवान विश्व रूप दर्शन दिखाए अर्जुन को और उसको प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे गया, हाँ यही परमात्मा है, ऐसे हमारे नजरों के सामने वो दृश्य आ जाता है। इस देह में स्थित है परमात्मा, वास्तव में परमात्मा ही है। आत्मा जो है, यह परमात्मा ही है।
साक्षी होने से उपद्रष्टा, साक्षी यानी आपके जितने भी इस देह के माध्यम से कर्म हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, खाने पीने से लेकर के सोच विचार से लेकर के जितने भी क्रियाकर्म मन बुद्धि अहंकार के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हो रहा है, इस सब का साक्षी दृष्टा, सबको सही ढंग से देख रहा है, समझ रहा है, उसको कहते साक्षी, जो हर कार्य को अपनी दृष्टि से देख रहा है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा यानी आपके संपूर्ण कर्मों को जानने वाला है, देखने वाला है। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से आप किसी भी जरा से भी गलत कार्य की तरफ, बुरे कार्य की तरफ, अनुचित रास्ते पर जब आप पैर रखते हैं तो वह जरूर आपको टोकता है। मन बुद्धि और अहंकार इनके साथ में मिलकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार, क्योंकि विषय और विषयों से उत्पन्न भोग इस प्राणी को बहुत भाते हैं। आज इस विषय भोग और विलासता का ही बाहुल्य हो गया है। इस समय पर हमारे युवान बिल्कुल भूले हुए हैं। उसके लिए भी मैं अपने बड़े लोगों को, शासकों को, प्रशासकों को, माता पिता को, समाज के उत्तरदायी लोगों को, साधुओं को, इनको ही उत्तरदायी मानता हूं। एक छोटे से पौधे को आप जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ के ले जा सकते हैं। वैसे ही इस जीवन को, बच्चों के जीवन को आप जिधर चाहें उधर ले जा सकते हैं, लेकिन यहां तुष्टीकरण के कारण सब कुछ स्वाहा कर रखा है। तो बंधुओं, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता वही एक है, जहां पर कुपंथ कोई पैर रखता है, कदम बढ़ाता है आगे, तो वही एक है जो उसको तत्काल कहता है, बोलता है, समझाता है। लेकिन इन व्यसनी समुदाय के आगे जो दूसरा उसका स्वरूप प्रकृति में, जो शरीर को, जिसने देह को मैं मान रखा है, वह भूल में चलता रहता है। इसलिए सही सम्मति देने वाला, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता कहा गया। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, वह आत्मा ही, वह परमात्मा, कह दिए पहले ही बार में कि सब में जो समाया हुआ है आत्मा रूप से, सही में वह परमात्मा ही है। तो सभी जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सबको धारण पोषण करने वाला कौन है? अरे उस आत्म तत्व के छोड़ देने पर ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। कुछ दफना देते हैं, तो कुछ जला देते हैं, तो कुछ कहीं टांग देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसकी स्थिति नहीं रह जाती है, इसका महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि सबका धारण पोषण करने वाला, धारण करने वाला और पोषण करने वाला, जीवित भी वही रखे हुए है, और इसकी वृद्धि, इसको जो पोषण दे रहा है, जिससे जीवित है, वह भी वही है। तो धारण पोषण करने वाला होने से इसको कहा गया है भरता। आगे जीव रूप से भोक्ता, जीव जो जीने वाला है, संसार में जो जी रहा है, सब में जो समाया हुआ है, उसको जीव कहा गया है। तो सब वो भोग रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी सामने आ रहा है, इसका भोक्ता जीव भी वही है। जीव रूप से, एक गाने की पंक्ति कोई कहते हैं, हर रूप में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। अनेक, अनेक का अनेक, अगणित रूपों में वह समाया हुआ है। सर्व रूप वही है,
तो जीव रूप से वह जो भोग रहा है विषयों को, विषयों के सुखों को या दुखों को, वह जीव रूप होने से भोक्ता भी वही है। ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर है। महेश्वर यहां पर शंकर भगवान के लिए शब्द नहीं है ये। ईश्वर महाधन ईश्वर यानी महेश्वर, महा ईश्वर। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से ये महाईश्वर है, सबके ऊपर है, इसलिए उसको महेश्वर कहा गया। जय विश्व बंधु।